ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ फायर ब्रिगेड दे दो। किसान जो है वो इंतज़ार जब करता है कि पूरे साल की फसल तैयार होती है, लेकिन उसके सामने जो है जो गेहूं की फसल वो राख हो जाती है और उसको आर्थिक तौर पे तो एक नुकसान होता ही होता है, वो मानसिक तौर भी एक परेशान हो जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੜ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किसान कुछ नहीं चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी धरोहर होती है उनकी ज़मीन। ज़मीन को वो माँ मानते हैं और पूरा साल उस ज़मीन पर मेहनत करते हैं और एक बार जब फसल कटने वाली होती है तो उनके चेहरे इतने खिलखिलाते हैं, इतने खुश होते हैं कि अब ये फसल कटेगी तो पूरे साल की मेहनत, खून पसीने की जो यहाँ पर हमने इधर खेती की थी उसका जो है एक मुआवज़ा या उसका एक रिज़ल्ट, उसका एक बेनिफिट जो है अब मिलने जा रहा होता है। और पूरे साल उसी पैसे से, उसी कमाई से अपना घर का, अपने परिवार का अपना गुजारा जो है वो करते हैं। पर लगातार जब इस तरह की घटनाएं जो आप इन विजुअल्स में देख रहे हैं वो सामने आती हैं, उससे आप सोचिए कि आर्थिक तौर पर तो नुकसान होता ही होता है, पर मानसिक तौर पर उस व्यक्ति के दिमाग में, उस किसान के दिमाग में क्या आता होगा कि पूरे साल जिस खेत पर उसने मेहनत की उसके बाद इस तरह का नतीजा जो है उस फसल ने उन्हें दिया है। ये आग जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हैं बॉर्डर से सटे हुए जहां पर ये आग लगातार हर साल इस मौसम में लगती है जब फसल कटाई का समय होता है। दरअसल आग लगने के कई सारे कारण होते हैं, कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगती है और कई बार कुछ और कारण हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट होने के बाद, स्पार्क होने के बाद जब वो जो फसल है क्योंकि वो पूरी तरह से सूखी होती है, इसकी वजह से ये जो आग लगने की घटनाएं हैं खेतों में काफ़ी ज़्यादा आम हो जाती हैं इन दिनों में। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसके लिए, क्योंकि ये हर साल अगर चीज़ होती है तो इसके लिए इंतज़ाम क्या किया जाए। कोरोना वायरस हमने देखा, कई सारी हमने बीमारियां देखी जो हर साल आती हैं या हर बार आती हैं, तो उसके लिए सरकार एक तय करती है कि इस तरह से उससे बचा जा सकेगा। कहीं पर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड जो है वो उसके पास जाती है, बचाती है। पर अभी तक कई सालों से ये जो लगातार सिलसिला चलता आ रहा है, आज तक सरकार ने कोई भी पुख्ता इंतज़ाम वहाँ पर नहीं किया कि जल्द से जल्द वहाँ पर इस तरह के इंतज़ाम किए जाएँ ताकि ये आग लगने से बचाई जा सके। अगर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके क्या कारण है, क्या अगर कई जगहों पर कुछ लोगों की भी गलती होती है तो उन्हें भी दंडित कर उन्हें भी बताया जाए कि इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जाए। कुछ तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ज़रूर किए जाने चाहिए। ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ फायर ब्रिगेड ਦੇ ਦਿਓ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੜ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किसान कुछ नहीं चाहिए। अज ये चीज़ देख के शायद अगर कोई भी देखूगा साडा कोई 150, 200, 300 कमा जो सड़ के सवाह हो गया। पागलों की तरह फोन कर करके असीं थक गए, सानू फायर ब्रिगेड दे दो। एक फायर ब्रिगेड नाल की हुंदा जो पूरे बॉर्डर तबाह हो गया। एक फायर ब्रिगेड जम्मू चली आ, उन्हें कदों पहुँचना, कदों आना इत्थों, कदों तुसीं दसो। महामारी की मार बॉर्डर वाले झल्लण, जदों फसल सड़ती है असीं लोग मरदे आ। पिछले 2 सालों का मुआवजा अजे तक साडा कंप्लीट नहीं होया। मुआवजे वास्ते हुण दफ्तरां 'च फिर लाइनां लावांगे। साडी किस्मत 'च यही है, बॉर्डर ना कभी तरक्की कर सकता तो ना इन्हें कभी करनी है, क्योंकि इहो जे गंदे बंदे जिहड़े उपर ऑफिसर बैठे जिन्हां नूं साडा दुख नहीं दिखदा, उन्हां दे रहिंदे साडा उद्धार कभी नहीं हो सकता। ये जो आंसू, ये इस महिला के आप सुन रहे थे, सरपंच बलबीर कौर त्रिव्या की ये सरपंच हैं और लगातार अब जो वहाँ के लोग हैं उनकी सेवा कर रही हैं। समय समय पर वहाँ के अरनिया इलाके की, अपने त्रेवा गांव की और आसपास के इलाकों में लोगों की जो डिमांडें हैं वो लगातार सरकार के सामने रखती हैं, पर आज ये भी बेबस हैं। लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि इतने समय से ये जो हर साल का सिलसिला चलता आ रहा है, इसके लिए क्यों अभी तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया कि वहाँ पर आग ना लगे। अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाया किस तरह से जाए, क्या वहाँ पर उस तरह के अरेंजमेंट किए जा सकते हैं,
और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि इतने सालों से सरकार ने जो एक मुआवज़ा अनाउंस किया होता है कि अगर फसल जलेगी तो वो मुआवज़ा मिलेगा, वो भी किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है। पूरे साल किसान वो मेहनत करता है और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और वो सरकार के पास जाता है, गुहार लगाता है कि कृपया कर मेरी जो पूरे साल की कमाई थी मैंने वहाँ पर झोंकी और अभी वहाँ पर आग लग गई है, मेरा 15 एकड़ 20 एकड़ की जो ज़मीन थी वहाँ पूरी तरह से अब वहाँ पर राख बन चुकी है उस फसल की, तो कृपया कर उसका मुआवज़ा दे दीजिए। तो कई महीनों तक उस किसान को वहाँ पर रेड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं और वो जाकर बार बार ऑफिस में जाकर ये मांग करता है कि मुझे मेरे हक की, मेरे मुआवजे की, वो फसल जिस पर मैंने मेहनत की, वो फसल जिसकी कटाई के बाद देश भर में उसका अनाज जो है वो जाना था, उस फसल का जो मुआवज़ा है वो मुझे दे दीजिए। बलबीर कौर साफ तौर पर कह रही है और इस तरह के एग्जाम्पल हमें बथेरी जगह से मिलती हैं, कई जगह से मिलती हैं, चाहे हम अरनिया की बात करें, हीरानगर सेक्टर की बात करें, कई जगह से जहां पर लगातार आग की घटनाएं जो है वो मिलती हैं, वहां से बार बार ये मांग की जाती है किसानों द्वारा कि मुआवज़ा सही समय पर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अगले साल के लिए किस तरह से किसान काम करे, किस तरह से उस ज़मीन पर खेती करें, उनको टेंशन पड़ जाती है और उसके बाद वो लोन लेते हैं और कई सारी प्रॉब्लम जो आपको पता ही है, एक सुसाइड का सिलसिला देश भर में है। गनीमत है कि जम्मू कश्मीर में उस तरह की घटनाएं ज़्यादा नहीं हैं, पर इसको रोका जा सकता है। इन किसानों की ये जो कमाई है, ये जो माँ है, इसको जलने से रोका जा सकता है और उसको रोकने के लिए सरकार कुछ पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए। आज भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स और साथ ही साथ जो वहाँ के एक फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, एक सीनियर नेता हैं अश्विनी शर्मा, वो वहाँ पर गए थे। उन्होंने आश्वासन ज़रूर दिया है कि वो सरकार से मांग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये मांग सरकार सुने, अगली बार आग ना लगे उसके लिए भी इंतज़ाम करे और फ़िलहाल के लिए जो आग लग चुकी है, जो नुकसान किसानों का हो चुका है, उसके लिए कुछ पुख्ता इंतज़ाम करे ताकि इन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। नहीं, ऐसा है, वो हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तहसीलदार साहब को हमने इसके रिगार्डिंग ये अपना एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि भाई यहाँ ये हर साल घटनाएं होती हैं, तो इसलिए लिहाजा पहले ही बंदोबस्त करना ज़रूरी है। तो आज भी जैसे हमने फ़ोन किया तो एक गाड़ी तो तुरंत आ गई, अभी 3 गाड़ियों ने और बुला ली हैं, लेकिन दुखद घटना है क्योंकि ये इस साल नहीं, काफ़ी सालों से हम पिछले कई सीजन में देख रहे हैं कि आग जो है ये अचानक लग जाती है और किसान जो है वो इंतज़ार जब करता है कि पूरे साल की फसल तैयार होती है, लेकिन उसके सामने जो है जो गेहूं की फसल वो राख हो जाती है और उसको आर्थिक तौर पे तो एक नुकसान होता ही होता है, वो मानसिक तौर भी एक परेशान हो जाता है क्योंकि जब फसल तैयार है और ऐसे मुंह से जैसे छिन जाती है तो बड़ी दुखद घटना है। तो आज हमारे चेयरमैन साहब भी, दोनों बीडीसी चेयरमैन और चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी अरनिया भी, एक्स जो एमएलए अपने अश्विनी शर्मा जी वो भी आए, कंसर्न तहसीलदार मौके पे आए हैं और लोगों ने भी इसमें बहुत कोऑपरेशन किया है ट्रैक्टर वगैरह लगा के। तो फॉर्चुनेटली आग जो है थोड़े एरिया में यहाँ लगी है, वो उसके बाद कंट्रोल हो गई है, गाड़ी भी फायर ब्रिगेड की पहुँच गई है, लेकिन हम चाहते हैं कोई इसका कोई जो है एक तो कंपनसेशन जो है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट मिलना चाहिए क्योंकि किसान की फसल तैयार होती है और बहुत नुकसान होता है उसका। तो ये भी हमारी डिमांड रहेगी और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड का जो है वो बिल्कुल एक अरेंजमेंट अच्छा हो ताकि जैसे मैसेज कोई आए और विद इन मिनट जो है वो साइड पे पहुंचे और जो आग है वो कंट्रोल करे। कोरोना की इस मार में जहां किसान भी नहीं, हर देश का नागरिक जो है वो झुलस रहा है, उसे लगातार परेशानियां हो रही हैं, तो किसानों की इस परेशानी से ये जितने भी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें सोचना होगा कि इसको किस तरह से हल किया जाए क्योंकि बाकी बीमारियां और बाकी महामारियां भी चलती रहेंगी, पर इन चीज़ों से भी किसानों को बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।